नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलते पुष्कर सिंह धामे उत्तराखंड में संबोधित कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से आयोजन की ओर बढ़ा, ऐसे हमारे अध्यक्ष ग्राफिक एरा संस्थान प्रोफेसर कमल घनसाला जी एवं इस आपदा सम्मेलन में पधारे विश्व के अनेक देशों से, जैसा अभी बताया गया कि 50 से भी अधिक देशों से हमारे जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, हमारे प्रतिनिधि आए हैं, साथ में राज्य के भी और देश के भी अनेक अनेक संस्थानों से जो हमारे वाइस चांसलर हैं, अनेक संस्थानों के हेड हैं और प्रतिनिधि आए हैं। साथ में हमारे नवोदित जो वैज्ञानिक हैं, हमारे छात्र एवं छात्राएं, सभी हमारे उत्तराखंड सरकार के, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित होने वाले इस छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी का, उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आप सबका यहाँ पधारने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस सम्मेलन में सबसे पहले तो क्योंकि ये उद्घाटन सत्र है और अनेक अनेक जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन सबके विचार यहाँ पर रखे जाने हैं, उनके अनुभव हम सबके समक्ष आएंगे, एक बड़ा चिंतन उनका चलेगा। लेकिन इस अवसर पर मैं विश्व में समय समय पर जो अनेकों प्रकार की आपदाएं और उन आपदाओं के कारण से असमय काल के गाल में समाने वाले सभी दिवंगत आत्माओं को, उनकी शांति के लिए भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ और उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही जो अभी एक संकट हमारे समक्ष बना हुआ है और चिलकारा उत्तरकाशी में टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं। वैसे उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन, पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। तेजी से काम चल रहा है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने इसके विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और भी संस्थानों के टनल के क्षेत्र में काम करने वाले, वो सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रत्येक दिन उन सब के बारे में कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत न हो, सभी सुरक्षित बाहर निकले, टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से उपयोग हो वहाँ पर, उन सब की लगातार चिंता कर रहे हैं। बल्कि अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो सम्मेलन के उद्घाटन से पहले भी उन्होंने अभी यहीं पर जानकारी ली है, तो वो सभी के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है। और अभी अभी संधू साहब और हम बैठे थे यहाँ पर तो इनके मोबाइल में अपडेट आ रहा था कि 53 मीटर तक सुरंग जो है उसके अंदर पाइप चला गया है। वो अब भगवान की कृपा से सब कुछ अगर बिना किसी रुकावट के चला तो संभवतः बहुत जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाएंगे, उनके पास तक पहुंच जाएंगे। और जो इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने, पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, थोड़ी देर में आ सकती है गुड न्यूज, ये अच्छी खबर आ सकती है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने को कहा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने।
मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। मजदूरों के परिजनों से अफसरों ने बातचीत की है। यहां पर मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने की यहां पर बात कही गई है। तो अब से थोड़ी देर में कुछ अच्छी खबर आ सकती है। मजदूरों के लिए यहां पर कपड़े तैयार रखने की बात कही गई है। मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। ये लाइव तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर जो निकालने की कवायद है यहां पर शुरू है। सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है। मजदूरों के परिजनों से अफसरों ने यहां पर बातचीत की है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने को कहा गया है। तो वहीं पर आपको बता दें कि अस्पताल ले जाने के लिए भी यहां पर पूरी तरह से तैयारी की गई है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने को कहा गया है। परिजनों से भी यहां पर अफसर बातचीत करते नजर आए हैं। मजदूरों के परिजनों से लगातार अफसर संपर्क में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल के बाहर जो हलचल है वो बिल्कुल तेज हो गई है। थोड़ी देर में गुड न्यूज आ सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने की यहां पर बातचीत की गई है। मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए, इसको लेकर के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। टनल हादसे पर पीएम मोदी ने पूरी जानकारी ली है। पीएम ने फोन पर बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। सीएम धामी से रेस्क्यू का हालचाल जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने मजदूरों को हालचाल जाना है, हालचाल लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टनल हादसे पर पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत कर मुख्यमंत्री से यहां पर पूरी तरीके से जानकारी ली है। किस तरह से क्या कुछ चल रहा है, कब तक मजदूरों को यहां पर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर तमाम तरह की जानकारी ली जा रही है। तो टनल हादसे पर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हालचाल जाना है। रेस्क्यू को लेकर के भी यहां पर बातचीत की गई है पीएम मोदी की ओर से। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री धामी से बातचीत कर हालचाल जानने की यहां पर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार यहां पर मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। उन्होंने टनल के प्रवेश द्वार पर स्थित बाबा बौखनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकालने की प्रार्थना की। वहीं सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाइप में श्रमिक की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। सीएम धामी ने कहा है कि अधिकारियों से अंदर फंसे श्रमिकों की कुशल क्षेम एवं निरंतर डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों और श्रमिकों के परिवारजनों से अंदर फंसे श्रमिकों के निरंतर बातचीत करवाने के निर्देश भी दिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 41 फंसे मजदूरों को बचाने के प्रयास कई मोर्चों पर चल रहे हैं, जिसमें पहाड़ी के ऊपर और सुरंग के अंदर वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग कार्य लगभग समान गति से चल रहा है। कल रात रोकी गई वर्टिकल ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई है और 86 मीटर में से अब तक लगभग 50 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग का काम किया जा चुका है और बाकी काम में 40 से 50 घंटे और लग सकते हैं। तो वही रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लगभग 52 मीटर पाइप अंदर जा चुका है और पहले जो स्टील मिल रहा था वो अब कम हो गया है। अब सीमेंट कंक्रीट को कटर से काटने का काम चल रहा है। आप लोग भी काफी दिनों से लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर,
जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। आपको बता दें 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग धंस गई थी जिसमें 41 मजदूर फंस गए हैं। दुर्घटना के 17 दिन बीत जाने के बाद भी मलबे को नहीं हटाया जा सका है और एक भी मजदूर बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिसे लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान का आज 17वां दिन है। अमेरिकी ऑर्गन मशीन के फंसे जाने के बाद अब रेस्क्यू टीम रेट हॉल माइनिंग का सहारा ले रही है। रेट माइनर टीमों ने वहीं से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की है, जहां ऑर्गन मशीन ने काम छोड़ा था। रेट माइनर्स ने अब तक 4 से 5 मीटर तक ड्रिलिंग कर ली है। दूसरी ओर सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है। अब तक करीब 42 मीटर खुदाई हो चुकी है। इसमें 1 मीटर चौड़ा पाइप डाला जा रहा है। इसी के सहारे मजदूरों को सुरंग के ऊपर से रेस्क्यू किया जाएगा। मजदूर सुरंग में करीब 60 मीटर की दूरी पर फंसे। ऑर्गन मशीन ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग की थी। इसके बाद मशीन सुरंग में फंस गई थी, इसे काटकर बाहर निकाला गया है। इसके बाद रेट माइनर्स ने मैनुअल खुदाई शुरू की है। सोमवार से अब तक 4 से 5 मीटर तक की खुदाई की जा चुकी है। ऐसे में अब तक 7 से 8 मीटर खुदाई की बाकी मानी जा रही है। पाइप के अंदर जा रहे हैं 800 डाया में 800 mm पाइप में हम हिल्टे का यूज कर रहे हैं, गुदाली का यूज कर रहे हैं और भी कोई चीज मिलती है तो हम उसे भी यूज करते हैं। पंजी फावड़े सब यूज कर रहे हैं। हमारी 12 लोगों की टीम है। हमारा एक मैन हेड है वकील हसन और उनके साथ में फिर 10 लड़के और हैं हमारे। हम 12 लोगों की टीम है। मैनुअली मिट्टी निकाली जा रही है, पाइप को पुश करा जा रहा है। रास्ते में गर्डर्स और सरिये वगैरह निकल रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है और धीमे धीमे पुश हो रहा है पाइप। आज रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान विज्ञान तो एक विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन भगवान ने तो इस जगत को बनाया है ना। आप जगत देख रहे हैं लेकिन जगत को बनाने वाले जगदीश को नहीं देख पा रहे हैं। तो उसकी उपेक्षा होना, उसका विस्मरण होना, ये तो संसार का सबसे बड़ा अज्ञान है ना। तो विज्ञान में भगवान होगा तो ज्ञान होगा। देखिए ये सुखद समाचार जो है हम सबको पुलकित कर रहा है और आज मेरे पूज्यपाद गुरुजी गोपालमणि जी महाराज जी के चरण इस धरती पे पड़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो नाग देवता के की आराधना करते हैं और उन्होंने सिद्ध कर रखा है नाग देवता को। निश्चित रूप से वो जो 41 श्रमिक भाई हमारे अंदर फंसे हुए हैं वो निश्चित रूप से बाहर आएंगे। सरकार भी पूरी तरह से निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनको निकालने के लिए तत्पर है। लेकिन जहां संत का आशीर्वाद होता है, जहां गौमाता का आशीर्वाद होता है, निश्चित रूप से वहां शुभ ही शुभ होता है। तो आज हम सब आशान्वित है कि आज वो निश्चित रूप से बाहर आएंगे। देखिए आज हम आशा कर रहे हैं कि 2-3 घंटे में, वैसे तो ये है कि अब लगभग लास्ट मूवमेंट में है और बस भगवान बॉक की कृपा होनी चाहिए और ये जल्दी आप लोगों के बीच में होंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक और टावर लगने जा रहा है जो कि ऊपर लगेगा, जहाँ से नीचे ड्रिलिंग हो रही वहाँ पे लगेगा, पहाड़ी के ऊपर। हाँ जी, यही सर 4-5 घंटे के बाद चालू हो जाएगा। कितने गाड़ियों में सामान है टोटल? 2 गाड़ियों में सर। तो यहाँ पर सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज 17वां दिन है। ऑर्गन मशीन के फेल होने से वर्टिकल जो ड्रिलिंग है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। गुरुवार तक के यहाँ पर आपको बता दें कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में 2 निजी कंपनियां लगाई गई है। रेस्क्यू के पल पल की जानकारी यहाँ पर पीएमओ ऑफिस तक पहुंच रही है। सीएम धामी भी लगातार इंजीनियरों से यहाँ पर अपडेट ले रहे हैं। टनल में 42 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग यहाँ पर पूरी की जा चुकी है। तो यहाँ पर जो कवायद है, लगातार प्रयास है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन देखना ये होगा कि सफलता कब तक मिल सकती है, कब तक मिलेगी और कब तक ये जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाले जाएंगे। Okay, the focus is only the manual drilling. Yes. And you are saying that the laborers are going to come out in another 3 hours. I wouldn't say they're going to come out. It's likely they'll be out before 5 o'clock. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you sir, thank you. What's the progress, sir? So we're still mining. We've got a couple more meters to go. The going's quite easy. I'm expecting to see some results by 5 o'clock.
So how many meters left? About 2 to 3 meters. 2 to 3 meters. Yes. How much like it will take according to you, sir? About 5 o'clock we should see. 5 o'clock. Sir, today evening we will rescue all the workers. We should see some people. Just 1 minute. Just 1 minute, sir. तो हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, यहाँ पर आज टनल में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ये आज 17वां दिन है और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह की जानकारी मिल पा रही? इतना लंबा समय और इतना लंबा अंतराल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखती हुई नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आज पूरा कर लिया जाएगा। जो श्रमिक इतने लंबे समय से वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है। उन्होंने तमाम सारे जो हालात हैं उसका जायजा लिया है, श्रमिकों से उन्होंने बात की है और जो अगर मौजूदा टनल की स्थिति बताई जा रही थी, क्योंकि बीच पहले समय में ये हो रहा था कि जो टनल में लोहे की चीजें आ जा रही थी जिसकी वजह से जो कटिंग का काम है वह नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये जो सूचना अब ये आ रही है कि अब जो लोहे की चीजें हैं वो नहीं मिल रही हैं और जो मशीन है वो पूरी तरीके से काम कर रही है और जल्द ही, क्योंकि ज्यादा दूरी अब नहीं बची हुई है उन श्रमिकों तक पहुंचने की, तो ये माना जा रहा है कि अब जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा और तमाम सारे जो मेथड है उसको अपनाने का काम किया गया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। टनल के ऊपर से भी ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, इसके साथ ही उस साइड से भी जो ड्रिलिंग का काम है उसको करने का काम किया गया और जो पहले तरीका जो था जिस पर वो काम कर रहे थे उस मेथड को भी अपनाया गया है कि जो मेन पाइप है उसको डालने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक हैं उनका रेस्क्यू हो जाएगा। साथ ही जो मेडिकल की टीम है उनकी तैनाती की गई है कि जैसे ही जो श्रमिक है वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाएगा और इसके साथ ही जो एम्बुलेंस है उसकी भी तैनाती की गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होने वाला है और जल्द ही जो श्रमिक है वो बाहर निकलेंगे। नवीन, खुदाई कितनी हो चुकी है, क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है और कौन कौन सी टीम जो है वहां पर मौजूद है? और खबर ये भी सामने आ रही है कि थोड़ी देर में अब से अच्छी खबर मिल सकती है। जी, निश्चित तौर पर खुशबू देखा जाए तो एक लंबा इंतजार हो रहा था और वो इंतजार अब खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो केंद्रीय एजेंसियां वहां पर लगातार मॉनिटरिंग में लगी हुई हैं। तमाम सारे जो वैज्ञानिक है वो भी वहां पर काम को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है वहां पर मौजूद है। वहां उन्होंने श्रमिकों से टेलीफोन के माध्यम से बात की है और सभी श्रमिकों ने ये बताया कि वो पूरी तरीके से कुशल है। तो तमाम सारी चीजों को करने का काम किया गया था और साथ ही अब जो दूरी बताई जा रही है करीब 4 से 5 मीटर की जो दूरी है वह बची हुई है। तो उम्मीद यही बताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो ड्रिलिंग का काम है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा और जो श्रमिक है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, ये तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। सिलक्यारा टनल के बाहर भी अब से हलचल तेज हो गई है। उम्मीद यही है कि अब से कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी और मजदूर भी बाहर आ जाएंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की मॉनिटरिंग और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैंसर रजिस्ट्री शुरू होगी, जिसके संबंध में मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि हमारे देश में कैंसर के मरीजों का डेटा कम उपलब्ध है। हम पेपर के माध्यम से ही हम डाटा जुटाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जिसके जरिए हम कैंसर के मरीजों की डिटेल्स रख सकते हैं। इंडियन डाटा बहुत कम उपलब्ध है, इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उन्हीं से कंपाइल करके डाटा बनता है। लेकिन अब ये उत्तराखंड में एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है जहाँ पर जितने भी हमारे कैंसर के डायग्नोज मरीज होंगे उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी, उनके आसपास के लोगों को भी सर्च किया जाएगा उस तरह से कि तो एक कैंसर का एक कंसोलिडेटेड डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उस निष्कर्षों पर हम कुछ करने लायक कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा कारण है। क्या पहाड़ पर रहना, ऑक्सीजन की कमी होना, दवाइयों को अनुपलब्धता, इस तरह की क्या प्रॉब्लम कैंसर बढ़ाने में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही है? या जो अकेले रहते हैं, मतलब इस तरह के बहुत से पैटर्न हमें सामने आ सकते हैं जहां उनको हम लोग अटैक कर कैंसर की दर कम करने में बहुत ही सहायक होगा।
उधम सिंह नगर में नानक मथा में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विशाल नगर कीर्तन आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नगर कीर्तन में फूलों से सजी पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान किया गया था। पालकी के आगे पंच प्यारे चल रहे थे और उनसे आगे श्रद्धालु फूलों की वर्षा करते हुए चल रहे थे। वहीं पालकी के पीछे सत्संग की महिला शब्द कीर्तन कर रही थी। उत्तराखंड के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक रामनगर स्थित गर्जिया देवी मंदिर के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा पर टीले में दरार के कारण मर्जिया देवी मंदिर में सीढ़ियों के नीचे चरण पादुका और मुख्य डोला स्थापित किया गया, जिस पर भक्तों ने दुख जताते हुए टोले पर सुरक्षा कार्य जल्दी शुरू करने का अनुरोध किया है। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विज्ञान ने प्रदेश के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग शामिल है। वहीं इसके साथ ही देहरादून में तापमान में से 7 डिग्री तक यहां पर गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।